वो बड़ी तेज है, बड़ी चालाक है, पति की तो बिल्कुल चलती ही नहीं है, पति की तो सुनती ही नहीं है, उसके ही ऑर्डर माने जाते हैं। अरे बड़ी बेकार है। उसे देखो, बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, पता नहीं कैसी खोई खोई रहती है, किसी पागल सी रहती है, बिल्कुल अकल नहीं है, पहनने का ढंग नहीं है, घर को नहीं संभाल पाती है, साफ सुथरा नहीं रखती है घर को, पता नहीं कैसे रखती है, सास ससुर की सेवा नहीं करती है, इस घर में नहीं रहना चाहती है, अलग रहना चाहती है। ऐसे वर्ड्स अक्सर हम फीमेल्स के लिए बोलते हैं, सुना होगा आपने, और शायद आपने बोला भी होगा किसी न किसी के लिए अपनी लाइफ में, किसी न किसी के लिए तो आपने बोला ही होगा। हम फीमेल्स ही फीमेल्स को ताने देते हैं, हम फीमेल्स ही फीमेल्स को समझ नहीं पाते हैं, हम फीमेल्स उसी लाइफ से गुजरते हैं, लेकिन हम फीमेल्स फिर भी दूसरी फीमेल्स को नहीं समझ पाते हैं। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठती है वो लाइन कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो खुद अपनी लाइफ की जी जंजाल में फंसी रहती है, लेकिन वो दूसरी फीमेल्स को, दूसरी औरत को जज करना बंद नहीं करती है, वो जज जरूर करेगी। आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, आज का वीडियो आपको पता चलेगा कि हम कितना गलत करते हैं, अपने साथ ही हम कितना गलत कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि किसी को जज करना कितना आसान होता है और हम जज करते क्यों हैं और इसको डील कैसे करें। आज इस पर बात करेंगे। जब हम दूसरी फीमेल्स के बारे में बात करते हैं ना कि ये तो बहुत तेज है, इसी की चलती है, ये अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती है, बेचारा पति बोल ही नहीं पाता है। आपको नहीं पता उसके पीछे की सच्चाई, आपको नहीं पता कि वो लेडी पीछे से कितना एडजस्टमेंट कर रही है, वो लेडी ऐसी क्यों हुई हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि हमें इसको जज करना है। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, यहाँ पर लड़कियों को शादी से पहले तो मौका ही नहीं दिया जाता है कुछ बोलने का, कुछ कहने का, उतना उन्हें डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। उन पर सिर्फ डिसीजन थोपे जाते हैं अपने, उसके बाद उनकी शादी कर देते हैं तो किस खूंटे से बांध रहे हैं, किस डस्टबिन में फेंक रहे हैं उन्हें नहीं पता। अब आप लोग बोलेंगे अब ऐसा नहीं होता है, अब जमाना बदल गया है। बिल्कुल नहीं बदला है, जमाना सिर्फ उतना ही बदला है जितना आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, और हकीकत सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं है। जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो ना, वो कुछ परसेंट ही है। आज भी कई लड़कियां शादीशुदा जिंदगी में एडजस्ट कर रही हैं, डील कर रही हैं और वो आपको नहीं पता, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जाता है। बहुत सारी ऐसी हकीकतें होती हैं जो हमारे सामने नहीं आती हैं, जो लेडीज एडजस्ट करती रहती हैं। कई सारी लेडीज के हस्बैंड जो होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो एक परिवार को नहीं चला सकते हैं, उतने सक्षम नहीं होते हैं, वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर वो लेडी भी ऐसी ही सीधी सादी भोली भाली बनकर रहेगी तो घर कैसे चलेगा, उसको तेज बनना पड़ेगा। ये हकीकत किसी को नहीं पता होती है, ये चीजें किसी को पता नहीं होती है। ये कह दिया जाता है वो तो सीधा है बेचारा, वो तो इतना भोला है, इसी की चलती है, इसी की बनती है, यही अपने हिसाब से चलती है। अगर वो अपने हिसाब से नहीं चलेगी, नहीं तेज होगी, तो शायद उसकी तो लाइफ बर्बाद है ही, शायद उसकी आने वाली पीढ़ी की लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी अगर वो तेज नहीं होगी। तो आपको पीछे की सच्चाई नहीं पता है। कुछ लड़कियों के हस्बैंड बहुत सीधे होते हैं, बहुत भोले होते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। वाइफ क्या कह रही है वो तब भी कुछ नहीं कह रहे हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं वो तब भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, वो अपनी लाइफ की डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है वो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। उनके घर में चाचा चाची की, दादा दादी की, मम्मी पापा की, इन सब की चल रही है। तो जब एक लड़की बाहर से आती है, जब वो उस घर के माहौल को देखती है कि मेरे हस्बैंड की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे हस्बैंड की तो कोई कदर ही नहीं है, तो उससे तेज बनना पड़ता है, उसे बनना पड़ता है, अपनी लाइफ की डिसीजन लेने के लिए तेज बनना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं पता उनके घर की सच्चाई, लेकिन आपको जज करना पता है, आप जज कर लेती हो अच्छे से। बल्कि इन चीजों से आप भी जूझते हो, आप भी गुजरते हो। अगर आप तेज नहीं बन रहे हो तो आपकी ही बर्बादी है। कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जो नहीं बन पाती हैं, समय पे तेज नहीं हो पाती हैं तेज, वो इतनी सीधी होती है, इतनी भोली होती हैं, उन्हीं की तरह होती है, अपने हस्बैंड की तरह होती हैं, या बोल ही नहीं पाती, उन्हें इतना सक्षम बनाएगी नहीं कि वो अपने डिसीजन ले सकें, अपनी लाइफ के लिए बोल पाए, अपने लिए खड़ी हो पाए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खड़ी हो पाए, स्टैंड ले पाए, नहीं कर पाती हैं। तब उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ये तो बहुत गैर जिम्मेदार है, ये तो घर चलाना ही नहीं जानती है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो बीमार ही पड़ी रहती है, इसे तो कपड़े पहनने की तमीज भी नहीं है, पता नहीं कैसे बन के आ जाती है, पता नहीं कैसे रहती है, इसे तो कुछ करना ही नहीं आता है। फिर आप उन्हीं फीमेल्स को इस तरीके से बोलते हो। अब आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, वो कितनी मेंटली डिस्टर्ब है, शायद वो डिप्रेशन में जा चुकी है, शायद वो एंजाइटी की शिकार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उस घर में उसकी सास की चल रही है, उसकी नंद की चल रही है, वो लोग डिसीजन ले रहे हैं, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, उसमें कमियां निकाल रहे हैं, उसमें खामियां निकाल रहे हैं, उसकी गलतियों की गिनती गिना रहे हैं। ये सब हो रहा है और वो अपनी लाइफ के कोई भी फैसले नहीं ले पा रही है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। मतलब इनफैक्ट वो अपने घर में एक बेडशीट खरीदनी है ना, वो तक नहीं खरीद पा रही है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाती है अपने घर में, उसमें क्या चेंजेस करवाने हैं वो नहीं ले पाती है, क्योंकि उस घर में उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है वो उस घर में।
वो इतना डिप्रेस हो चुकी है, वो इतना स्ट्रेस ले चुकी है कि अब उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ पहनना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा, कोई जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रही, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से हार चुकी है। लेकिन आप लोग ये जरूर कह लोगे कि कितनी बेकार है यार, इसे घर संभालना नहीं आता है। घर कैसे संभालेगी जब उसे अपने घर का उसे बनने ही नहीं दिया, उससे बताया ही नहीं कि ये तुम्हारा घर है, वो घर ही उसका नहीं है, तो उस घर को कैसे मैनेज करे? मैनेज तो एक औरत तभी कर पाएगी ना घर को, जब वो उस घर के फैसले ले पाएगी, डिसीजन ले पाएगी। वो इतनी तेज क्यों हो गई है, या वो इतनी सीधी क्यों है, वो इतनी बेकार क्यों हो गई है, या वो इतने अपने घर को संभाल नहीं पा रही है, या अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रही है, अलग रहना चाहती है, तो उसके पीछे का कारण सिर्फ वही जानती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, वो कितना एडजस्ट कर रही है, वो कितना करती आई है। अब नहीं हो रहा है एडजस्ट, अब नहीं हो रहा है बर्दाश्त उससे, इसलिए वो ऐसे डिसीजन लेती है। क्या आपकी लाइफ वैसी ही चल रही है जैसा आप दिखाते हो, जैसा आप बताते हो? हम सब अपनी लाइफ पे पर्दा डालते हैं, हम सब अपने घर की चीज़ों पर पर्दा डालते हैं कि किसी को पता ना चले। हम अपने पतियों की इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यही सिखाया गया कि औरत तो घर की इज्जत होती है, और हम वही करते हैं। लेकिन हम दूसरे औरत के दर्द को, तकलीफ को भूल जाते हैं, हम उसके दर्द को, तकलीफ को समझ ही नहीं पाते हैं। सपोज कोई बहू सालों से नहीं बोल रही, उसकी किसी ने आवाज तक नहीं सुनी हो, सपोज वो एकदम से चिल्ला जाती है, कुछ सालों बाद वो बहुत कस के चिल्ला पड़ती है, ये लड़ती है, झगड़ती है, तो हम क्या कहेंगे? देखा, अब निकला इसका असली रूप। पहले देखो कितनी सीधी बनी रहती थी, कितनी भोली बनी रहती थी। नहीं, वो आवाज उसकी 100 चुप्पियों के बाद निकली है। जब उसने सब चीज एडजस्ट कर ली है, उसके अंदर की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, वो खत्म हो चुकी है, अब उसके बर्दाश्त के बाहर है, तब वो उसके अंदर की वो 100 चुप्पियों की आवाज निकली है। वो एक चुप्पी की आवाज नहीं है, वो 100 चुप्पियों की आवाज निकली है। जो आपने 100 चुप्पी नहीं सुनी उसकी, आपने सिर्फ उस दिन की उसकी आवाज सुनी है जब वो चिल्लाकर बात कर रही थी। इसलिए डियर फीमेल्स, हमें किसी फीमेल्स को जज नहीं करना है उसके पहनावे से, उसके रहन सहन से, उसके खाने पीने से, उसके बिहेवियर से, क्योंकि हमें उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं पता है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।